ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। इस सेशन में हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स के ऊपर किस तरीके से आप एक थिंकिंग बना सकते हो, मतलब हर एक कैंडल कुछ बोलती है, ऐसा हम लोग समझेंगे। उसके बाद कैंडल स्टिक के पैटर्न्स धीरे धीरे करके समझेंगे कौन कौन से आपके कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे आप समझो कि एक कैंडल है इस तरीके की जो पूरी ग्रीन है। नाम वाम को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में कर लेना, लेकिन ठीक है, इसको मारुबोजू बोलते हैं। इसमें क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई विक नहीं है, पूरी टोटल की टोटल आपकी एक ग्रीन कलर की कैंडल है, पूरी ग्रीन कलर की, कोई भी विक नहीं है। इसका मतलब क्या है, हाई जो प्राइस है वही क्लोजिंग प्राइस है और लो जो प्राइस है वही आपका ओपन प्राइस है। यानी कि अगर मैं ये बात करूं, ये कैंडल टोटली बुलिश है। क्यों बुलिश है? फुल्ली, क्योंकि यहां से इमेजिन को जो हमने सबसे पहले सीखा था कैंडल की एनाटॉमी में, मार्केट में प्राइस खुला आपका जो ये था आपका 20 रुपीज रेट से, और मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस था, जो डे एंड पे प्राइस था, वो था 50 रुपीज। पूरे दिन बायर्स जो थे आपके हावी रहे सेलर्स के ऊपर। ठीक है, अभी जैसे एक इनसाइड बार होती है, ठीक है, आप इनसाइड बार अभी इसी वीडियो में समझा दूंगा आपको किस तरीके से उसके पीछे की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, कैंडल्स की साइकोलॉजी समझ में आ गई ना, काफी ज्यादा मदद करेगी आपको प्राइस सेक्शन में जो आप देखोगे तो। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सब आगे बढ़ेंगे, एक एक करके धीरे करके। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ सेकंड टाइप की कैंडल किस तरीके से बनती है, एक नॉर्मल ग्रीन कलर की कैंडल जिसमें आपकी विक भी होती है और आपकी बॉडी भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा ओपन प्राइस, और ये आपका क्लोजिंग प्राइस, ये आपका हाई प्राइस, और ये आपका लो प्राइस। ये नॉर्मल ग्रीन कैंडल होती है, ये दिखाती है कि बायर्स आपके ड्यूरिंग द डे हावी थे। इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें बाइंग प्रेशर आपका उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपका बाइंग प्रेशर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मॉर्निंग में प्राइस ओपन हुआ, थोड़ा सा सेलर्स आया, नीचे आया प्राइस, फिर मार्केट ऊपर जाके टॉप लगाया, उसके बाद मार्केट आपका क्लोजिंग समवेयर अराउंड थोड़ा सा बहुत नीचे देती है। तीसरी तरीके की जो कैंडल आती है वो आएगी आपकी इस तरीके से, एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है, नाउ ये कैंडल हमेशा कंफ्यूजिंग कैंडल है। क्यों? हर एक चीज़ को ना यही चार प्राइस होते हैं, प्राइस पॉइंट। प्राइस आपका ओपन हुआ और क्लोज हुआ नियरली डे के बिल्कुल आसपास ही। ठीक है, मान के चलो अगर ये 100 रुपीज़ है तो ये 101 रुपीज़ है। ठीक है, ये आपका हाई लगाया 105 और ये आपने लेट से 90 रुपीज़ का लगाया। ठीक, तो क्या होता है, ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपकी जो ड्यूरिंग द डे आपका जो कैंडल बनी है वो कंफ्यूजिंग है। मतलब बायर्स जो है ना बायर जीते ना सेलर जीते। ठीक है, तो इस कैंडल से हमें कुछ नहीं, अभी देखो ये सेशन में सिर्फ हम कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में धीरे धीरे अपकमिंग सेशन जो आएंगे उसमें हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ पे बनेगी तो आपके लिए बहुत बेहतर है और कहाँ पे नहीं बनेगी तो आपके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, अभी फिलहाल बस इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, डोजी कहलाती है। ठीक है, फिर आती है आपकी एक ये कैंडल कहलाती है हैमर। नाउ हैमर को अंडरस्टैंड करते हैं। ग्रीन कलर का हैमर है, ओपन प्राइस क्लोज प्राइस। ठीक है, क्लोज प्राइस इज इक्वल टू हाई, याद रखना ये चीज। क्लोजिंग अगर हाई के बराबर है तो वो बहुत ही बुलिश दिन माना जाता है। ठीक है, अगर क्लोजिंग प्राइस यानी डे एंड में जो प्राइस है वो लो के पास में है तो वो काफी बेरिश डे माना जाता है, क्योंकि जो सेलर्स है ना वो आखिरी मार्केट क्लोज होने तक भी सेल करके गए हैं। इस केस में क्या है, मार्केट बंद होते होते भी बायर्स आपका पुश करते गए, यानी कि मार्केट में बाइंग दिख रही है। ठीक है, इस केस में क्या है, ये आपका हैमर है। ठीक है, ये हैमर आपका कैसे बना, ओपन मॉर्निंग में यहां हुआ, ड्यूरिंग द डे सेलर्स ने पूरा ट्राई किया, मार्केट को नीचे लेके आए, उसके बाद लेकिन बायर जो थे वो इवेंचुअली जीत गए। तो ये हैमर आपका बना। ये हैमर हैंगिंग मैन भी होता है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी सिर्फ हम कैंडल की साइकोलॉजी समझें सो दैट आपको काम आएगा आगे की कैंडल से। अभी मैं आपको इनसाइड वर्ड जैसे बनती है उसकी साइकोलॉजी बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगी, तो आप आइडिया लगा पाओ कैसे। ठीक, देन आता है आपका एक इस तरीके से कैंडल बनी है। नाउ ये कैंडल का कलर तो ग्रीन है लेकिन ये बेरिश कैंडल है। क्यों बेरिश कैंडल है? क्योंकि मार्केट ने बायर्स ऊपर लेके तो गए लेकिन क्लोजिंग इन्होंने नीचे बिल्कुल खिसका के करा दी। ठीक है, दैट मीन्स ये आपकी थोड़ी सी बेरिश कैंडल कहलाती है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर कर दें। इसमें क्या होगा, ये रेड कलर की मारुबोजू रेड है लेकिन इसमें आपके सेलर्स पूरे हावी हैं और क्लोजिंग प्राइस जो है वो आपका लो के बराबर है, जो ये वाला चीज है ना। देन एक नॉर्मल आपकी रेड कैंडल है, दिस इज योर नॉर्मल रेड कैंडल, ये आपका इसी का जस्ट अपोजिट कैंडल है। डोजी जो इस तरीके से ये बनती है। ठीक है,
ये और ये कैंडल भी सिमिलर कैंडल है। क्यों सिमिलर है? ये देखो, ये जो है ये एग्जैक्ट अपोजिट है, ये अपोजिट कैंडल्स हैं, लेकिन ये सिमिलर कैंडल्स है। क्यों सिमिलर है? बिकॉज बायर और सेलर ऑलमोस्ट बराबर पे ही आके क्लोज हुए। मतलब ऊपर बायर्स लेके गए, ये देख रहे हो मार्केट ड्यूरिंग द टाइम मार्केट ऊपर गए, हाई बनाया, मार्केट तो नीचे लेके गए, लो बनाया, क्लोजिंग और जो है वो आपके बायर्स के आसपास ही करा दी। तो इसमें आपको कंफ्यूजिंग कैंडल होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके मैंने बताया हर चीज करेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है, सब चीज शुरुआत से लेके सीखना है। देन आती है आपकी इसी तरीके से आपका ये कैंडल। नाउ दिस कैंडल इज बेयरिश कैंडल अगेन। क्यों? क्योंकि आपका जो क्लोजिंग है वो लो के बराबर ही है। तो याद रखना एक चीज, अगर क्लोजिंग आपकी लो के बराबर है, क्लोजिंग प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहा जाता है कि मार्केट इज ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। ऐसा क्यों? सोचो, इमेजिन करो, थोड़ा सा सोच के बताओ। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो क्लोज करके लेके जा रहा है 3:30 बजे, वो ओवरनाइट रिस्क ले रहा है। कल पता नहीं मार्केट क्या खुले ना खुले, किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपका इस तरीके से बना रहा है तो ओवरनाइट एक रिस्क लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो ओवरनाइट रिस्क लेके जा रहा है वो ऑब्वियस सी बात है उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन एक्सेस होगी, है ना, वो चीज़ है। इसकी अपोजिट ये रेड कैंडल है। ये रेड कैंडल आपकी बुलिश है। क्यों बुलिश है? क्योंकि भले ही प्राइस आपका क्लोज नीचे हुआ हो, ठीक है, लेकिन ओपन से नीचे क्लोज है, लेकिन ड्यूरिंग द डे मार्केट में बाइंग प्रेशर रहा और मार्केट इसको ऊपर लेके गया। इसी को हम छोटे टाइम फ्रेम पे कर दोगे तो इंट्राडे, हमने क्या सीखा था कि इंट्राडे में हम लोग बस टाइम फ्रेम चेंज करना है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे सिमिलर ही आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक कैंडलस्टिक का पैटर्न समझते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इनसाइड बार। ये आपकी एक कैंडल है, ठीक है। लेट्स से ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब क्या है, मार्केट ओपन हुआ, ओपन के बाद थोड़ा बहुत लो लगाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ तक हाई गया और मार्केट क्लोज समवेयर अराउंड यहाँ पे हो गया, ये बन गया। नेक्स्ट डे मार्केट खुला और इसके 50% के ऊपर मार्केट ने आपका एक कैंडल बनाई, ठीक। अगर आप यह ध्यान से देखोगे एक चीज, तो क्या हुआ है, बाइंग अभी भी है मार्केट में, मार्केट इस कैंडल के दौरान नीचे आई है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ मार्केट में, आपका बायर्स जो थे वो आपके रहे, मतलब इसमें टिके रहे। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान समझना। थर्ड डे क्या हुआ, जितने भी इस कैंडल पे शॉर्ट सेल करके बैठे होंगे, ठीक है, और जितने भी आपके यहाँ पे बायर बैठे हैं, अगर इस शॉर्ट सेलर्स जितने भी होंगे उन सब के स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे होंगे, यहाँ पे, यानी कि उन सब के एसएल यहाँ पे लगे हैं। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करना शुरू करेगा, देन क्या होगा, अगेन इन सब के स्टॉप लॉस हिट होंगे, मार्केट में एक ब्रेकआउट आएगा, फिर नए बायर्स एंट्री लेंगे। तो ये क्या हुआ, आपने सबसे पहले दिन आपके डे 1 पे आपका क्या हुआ, आपको बायर्स आए खूब सारे, ठीक है। बायर्स आने के बाद सेकंड डे पे क्या हुआ, बायर्स ने आपको होल्ड करा, होल्ड करके शॉर्ट सेलर्स आए, कोशिश करी शॉर्ट सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाने की, लेकिन वो बाइंग पे प्रेशर की वजह से नहीं ला पाए, एंड देन आपका थर्ड तोड़ दिया। इसी को रेड कलर का बन जाता है। जब रेड कलर में इस तरीके से बनता है, एक सेलिंग आया मार्केट में, फिर कुछ लोग बायर्स, लेट्स से सपोर्ट एरिया था, फिर बायर्स आए, बायर्स ने आके क्या किया, कोशिश करी ऊपर ले जाने के प्राइस को, लेकिन सारे जितने भी बायर्स होंगे उन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे लगा होगा। जैसे ये टूटेगा, आपको थर्ड डे आपका फिर आपको एक ब्रेकडाउन का देखने को मिल सकता है। तो इनसाइड बार की साइकोलॉजी ये है, ठीक है ना, आपको साइकोलॉजी समझनी है, ठीक। धीरे धीरे करके हम लोग इसमें आगे चल के स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज कब कब काम आती हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है, बिगनर्स का जो चैनल है आपका, ये मेरे को इसमें आप इसको, मैं जनरली अगर आप पुराने व्यूअर होगे ना, जो मेन चैनल के व्यूअर होगे, तो आपको पता होगा कि मैं उसमें सब्सक्राइब वगैरह के नहीं बोलता हूँ, बिकॉज वो वीडियोस मैं अपने लिए बनाता हूँ, डेली इंसिस्ट करता हूँ खुद के लिए, तो खुद के लिए ही डालता हूँ वो। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए टाइम देना पड़ा अलग से, बिकॉज ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, बिगनर्स का चैनल बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब या फिर आप अपना लाइक जो भी करते हो करते रहना। कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपना मेंशन करते रहना, सो दैट क्या होगा कि ये बिगनर्स का है, करेक्ट, यहाँ पे आपको कुछ भी पूछना ना पूछने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस चैनल को बनाने के लिए मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।